हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 10 के जीव विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर की टॉपिक है पादप परिवहन ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि पादप में पदार्थों के परिवहन हेतु तो संवहन तक कौन कौन से होते हैं जिन्हें बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू, और पौधों में जल का अवशोषण किस तरह से होता है उसके बारे में बताऊँगा। तो देखते हैं पादप परिवहन ट्रांसपोर्टेशन प्लांट। देखते हैं उच्च पादपों में जड़ों द्वारा ग्रहण किया गया जल एवं पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निर्मित खाद्य पदार्थ पौधे के विशिष्ट ऊतकों द्वारा सभी अंगों तक पहुंचते हैं। तो देखते हैं पौधे में जल एवं खाद्य पदार्थों का उसके विभिन्न अंगों में पहुंचना क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। यानी कि पौधों में जल एवं खाद्य पदार्थों का उसके विभिन्न अंगों में पहुंचना परिवहन कहलाता है। और पादपों में जल तथा खनिज पदार्थों का मृदा से जो अवशोषण विसरण डिफ्यूजन द्वारा होता है। देखिए डिफ्यूजन यानी विसरण किसे कहते हैं, पदार्थों के कणों का आपस में मिलना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। पादपों में पदार्थों के परिवहन हेतु संवहन ऊतक यानी कि पादपों में पदार्थों के परिवहन हेतु दो संवहन ऊतक वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, जिन्हें नंबर 1 जाइलम और नंबर 2 फ्लोएम कहते हैं। देखिए जाइलम क्या होता है, जाइलम का जो मुख्य कार्य होता है जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों को पादप के अन्य अंगों तक पहुंचाना है। जाइलम का जो मुख्य कार्य होता है जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों को पादप के अन्य भागों तक पहुंचाना होता है। तो इसलिए इसे वाटर कंडक्ट टिश्यू या जल संवहन तक भी कहते हैं। देखते हैं नंबर 2 फ्लोएम। इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों को पादप के अन्य भागों तक पहुँचाना है। ठीक है ना, इसका मुख्य कार्य क्या है भाई, पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों को पादप के अन्य भागों में पहुंचाना होता है। तो इसलिए बोलते हैं फूड कंडक्ट टिश्यू या भोज्य संवहन तक। ठीक है ना, जाइलम के द्वारा जल का अवशोषण होता है और फ्लोएम के द्वारा भोज्य पदार्थों का क्या होता है, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इसमें देखते हैं जल अवशोषण की क्रियाविधि। प्रत्येक मूलरोम का जीव द्रव्य तथा कोशिका कला मिलकर एक अर्धपारगम्य में झिल्ली की तरह कार्य करते हैं। जो मूलरोम का जीव द्रव्य होता है तथा कोशिका कला मिलकर एक अर्धपारगम्य में झिल्ली की तरह कार्य करते हैं और भूमि से मृदा कणों के बीच जो उपस्थित जल, जिसे केशिकीय जल कहते हैं, के साथ संपर्क बनाते हैं। प्रत्येक मूलरोम के मध्य में एक धानी होती है जिसके कोशिका रस में खनिज लवण घुले रहते हैं। देखते हैं इन पदार्थों घुले होने से यानी कि खनिज लवण के घुले होने से मूलरोम की कोशिका द्रव्य की सांद्रता बढ़ जाती है, अर्थात कोशिका द्रव्य का जो प्रासरण दाब होता है मृदा के जल के प्रासरण दाब से अधिक हो जाता है। देखिए प्रासरण दाब किसे कहते हैं, तो देखते हैं प्रासरण दाब किसे कहते हैं, विलायक के कणों का अर्धपारगम्य में झिल्ली के द्वारा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करना क्या कहलाता है, प्रासरण कहलाता है। और जो विलायक के कण जो होते हैं जो अर्धपारगम्य में झिल्ली पर दाब लगाते हैं उसे बोलते हैं प्रासरण दाब। ठीक है ना, तो इस प्रकार जल मूलरोमों के द्वारा अवशोषित होकर कोर्टेक्स की कोशिकाओं से होता हुआ एक दबाव के साथ प्रेशर के साथ क्रमशः धीमे धीमे जड़ के भीतरी भाग में उपस्थित जाइलम वाहिकाओं में पहुंचता रहता है, जिसे मूलदाब रूट प्रेशर कहते हैं। यह क्रिया लगातार चलती रहती है और पादपों में मृदा से जल तथा खनिज लवण मूल द्वारा अवशोषित होकर जाइलम तक की सहायता से तने में होते हुए पत्तियों में पहुँचते हैं। इस क्रिया को रसारोहण कहते हैं। रसारोहण जाइलम द्वारा होता है। तो देखते हैं ये स्ट्रक्चर है, मूलरोम से जड़ के अंदर जाइलम वाहिकाओं तक जलमार्ग तीरों द्वारा प्रदर्शित। ठीक है ना, देखो जो तीर के निशान है ये क्या है, ये जल का मार्ग है। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, ये मूलरोम होता है और ये मृदा के कण होते हैं और ये क्या होता है, मृदीय जल, और ये क्या होता है, कोर्टेक्स होते हैं, ये फ्लोएम और ये जाइलम। तो जो मूलरोम होता है इसकी जो सांद्रता होती है, इसके कोशिका द्रव्य की जो सांद्रता होती है वह जो मृदा के जल की सांद्रता से अधिक होती है। ठीक है ना, जिस कारण जो जल होता है या खनिज लवण होते हैं वे मूलरोम के द्वारा प्रासरण दाब के द्वारा कहाँ पे जाते हैं, मूलरोम से प्रवेश करके जाइलम की वाहिकाओं तक जाते हैं और जाइलम के द्वारा यह पौधे के तने पत्तियों तक
पहुँचता है, यानी कि पौधे के विभिन्न भागों तक जल पहुँच जाता है। इसकी जगह क्या बोलते हैं भाई, पादपों में जल का परिवहन। ठीक है स्टूडेंट।